अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब अब्बास रोमानिया से। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मेरा जो लॉन्ग टर्म कार्ड है, परमानेंट कार्ड जिसे हम बोलते हैं रोमानिया का, वो अप्लाई करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को सारी अपडेट्स दूंगा। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, टैक्स को लेके, टाइम पीरियड को लेके, तो इंशाल्लाह वो भी सारी क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और आपको जो है वो इमिग्रेशन ऑफिस भी दिखाऊंगा कहाँ पर है, और फ़ाइल की भी मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने जो है वो अपनी जो फ़ाइल है उसके अंदर मैंने लगाए हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो का अभी मुझे आइडिया नहीं है कि मैं अपलोड कब करूँगा। मे भी इंटरव्यू के बाद मैं कर दूँ, मे भी ना करूँ। ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद एक तो इन्फॉर्मेशन देना है, दूसरा मकसद ये है कि बहुत सारे दोस्त हैं मतलब जिनको मैं मिला नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे साथ वीडियोस के थ्रू ही अटैच है। ठीक है, और वो स्टार्टिंग से जो है वो मेरा सफ़र देख रहे हैं, तो यकीनन बहुत सारे दोस्त पूछते भी हैं कि आपने जो है वो अपना कार्ड अप्लाई कब करना है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मुझे, तो ये है कि आज फाइनली तकरीबन जो है वो अल्लाह आपका भला करे 23 जुलाई है। ठीक है, और 1 बजे की अपार्टमेंट है, तो इंशाल्लाह जो है वो अभी मैं 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा ऑफिस। तो इंशाल्लाह वो भी कुछ झलकियाँ इसके अंदर मैं ऐड करूंगा, और बाकी नेक्स्ट जो है वो इंटरव्यू के बाद अगला मैं जो है ना वो अपना वीडियो का पार्ट रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह जो भी इंटरव्यू होगा, जैसे भी होगा मामला, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक अदविरनसा दे असिगुरात है, ये आपका लगता है इस फाइल के अंदर। फिर उसके बाद ये सैलरी अदविरनसा दे सैलरियात है, इसके अंदर सैलरी के रिलेटेड लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट दे मुंक है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दे मुंका, और उसके बाद ये है कि ये पुलिस सर्टिफिकेट है, और फिर इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट दे कामोदात है, घर का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद ये मेरा TRC कार्ड है, और ये पासपोर्ट की पिक्चर है। ठीक है, तो ये सिर्फ इतनी सी फाइल है। इसके बाद ये हमें जो ओरिजिनल में चाहिए होता है वो पासपोर्ट, और हमारा TRC कार्ड जो है वो ओरिजिनल में चाहिए होता है, जो हमने साथ लेके जाना है, और साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट थे मुंह का, और कॉन्ट्रैक्ट घर के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चाहिए होता है। ठीक है, और ये जो है ना वो इसकी जो है वो पेपर है, इसका अपॉइंटमेंट का पेपर है। ठीक है, तो ये तो फ़िलहाल मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, बाकी इसके जो और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरा इंटरव्यू जो है वो हो चुका है। ये इसे आप इंटरव्यू नहीं कह सकते, आपने समझ लें कि सिर्फ अपनी फ़ाइल जमा करवानी होती है। जैसे हम आते हैं नॉर्मल, हम TRC कार्ड के लिए फ़ाइल जमा करवाते हैं, वैसे ही आपने फ़ाइल जमा करवानी होती है। और इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, और इजी भी आप कह सकते हैं, इजी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आया हूँ, ऑफिस के अंदर गया हूँ, वहाँ पे नॉर्मल जहाँ पे लोग TRC कार्ड अप्लाई करते हैं, मुझे नहीं पता था कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए कौन सा काउंटर होगा ना, तो मैंने रैंडम एक ही काउंटर पे जाके जो है ना वो पूछा कि भाई रोमानियन में ही मैंने बात की, कि मैंने पूछा कि कहाँ पे जो है ना वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस के लिए कहाँ पे जाना है, तो वो इत्तफाकन वही काउंटर था जहाँ पे लॉन्ग टर्म रेजिडेंस लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो वही काउंटर था, तो उसने बोला कि यहीं पे है। ठीक है, तो फिर उसने मुझे पूछा कि भाई आपको 5 साल जो है वो पूरे हो गए हैं, मैंने कहा जी हो गए हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने पूछा कि रोमानियन आपने कैसे सीखी है, तो मैंने उसे बताया कि मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी हैं, और प्लस जो है वो मैंने रोमानियन के साथ जो है वो काम किया ना। ठीक है, तो ये 2 सिंपल क्वेश्चन उसने किए हैं, उसके साथ ही उसने मुझे जो है वो फॉर्म मेरा जो है ना वो फिल करना मतलब तैयार करना शुरू कर दिया, जिसको मैंने फिल करना था। फिर उसके अंदर उसने मेरी हेल्प की है, मुझे बताया कि आपने जो है वो कौन कौन से जो है ना वो खानों के अंदर आपने क्या क्या लिखना है। ठीक है, किस तरह आपने इनको फिल करना है ना, तो वो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे बताया, और वो मैं लेके जो है वो साथ उसने काउंटर बताया कि वहाँ पे जाके बैठ जाओ और वहाँ पे फिल करो। ठीक है, और मैंने वहाँ पे बैठ के वो फिल किया। 1-2 चीज़ों की मुझे नहीं समझ लगी, मैंने दोबारा उससे पूछा उस मैम से, तो उसने मुझे वो दोबारा बताया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इजी था, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं थी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट किया, फ़ाइल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सबमिट हुई है। ठीक है, और अब ये है कि इसके अंदर 6 महीने का इंतज़ार है, 6 महीने से पहले ये रिस्पॉन्स नहीं करेंगे।
फ़िक्स 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद जो है वो इनका रिस्पॉन्स आएगा कि अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड, या आपको क्या करना चाहिए। वो भी पोस्टल के थ्रू आता है, जो हमारा एड्रेस है उसके अंदर जो है ना वो हमें ये पोस्ट भेजते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है। फिर हमने आके दोबारा यहाँ पर फिंगर देने होते हैं। पहली दफ़ा जब हमारी फ़ाइल जमा होती है तो फिंगर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया इंटरव्यू की बातें, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे दोस्तों के सवाल जवाब हैं कि कितना टाइम जो है वो टाइम हमारा कब से शुरू होता है, क्या टैक्स हमारे अकाउंट होते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जब आप रोमेनिया में इंटर होते हैं, जब आपका पहला CNP कार्ड बनता है ना, TRC कार्ड बनता है, चेने पे आपका जब जनरेट होता है, तो फिर जाके जो है वो आपका, अल्लाह आपका भला करे, आपका टाइम शुरू होता है। वो चाहे 6 महीने बाद हुआ, चाहे 8 महीने बाद हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल आप जो है वो 300 दिन से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। आलमोस्ट 10 महीने से ज़्यादा आप इस सारे टाइम पीरियड के अंदर आप रोमेनिया से बाहर ना रहे हो, ठीक है। और जो है ना वो रेगुलर आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर ना रहे हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक दफ़ा रोमानिया लीव किया और आप 6 महीने से ज़्यादा रह के आए हैं, तो वो फिर आपका दोबारा से जो है ना वो टाइम पीरियड शुरू होगा, ठीक है। अगर आप वक्फे से गए हैं तो फिर यह है कि आप मैक्सिमम जो है वो 10 महीने इन 5 सालों के अंदर बाहर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 बेसिक पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि भाई हमारा जो है वो टैक्स का क्या सीन है ना, कि हमारा जो है वो टैक्स अकाउंट होते हैं या नहीं होते। जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो कानून में लिखी हुई है, वो ये है कि आपने 5 सालों के अंदर लीगल स्टे हो आपका, ठीक है। इसमें टैक्स काउंट नहीं वो करते। टैक्स आगे जब आपकी फ़ाइल जमा होती है 6 महीने के अंदर उन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती है, वो सारा इमिग्रेशन का काम है। अगर उनको कोई महसूस होगा तो वो आपको बताएंगे, अदरवाइज़ जो है वो मौके पे ये नहीं होता कि आपने कोई टैक्स पेपर साथ लेके जाना होता कि आपके कितने टैक्स पे हुए हैं, कितने टैक्स आपके पे नहीं हुए, ठीक है। तो ये सबसे मेन क्वेश्चन जो है ना वो होता है दोस्तों का। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं। फिर यह है कि जब आपने पहली दफ़ा फाइल अप्लाई करनी होती है, उसके अंदर आपको कोशिश करें कि आपको डेट्स याद हों, कब आपने इंटर किया था, कब आपने एग्ज़िट किया था, ठीक है। और आपके पास पुराने TRC हों तो वो आपकी आपकी जो फ़ाइल होती है उसके स्पोर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो आपकी फ़ाइल के अंदर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। और बाकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। लेट्स सी, अभी 6 महीने का इंतज़ार है। पहले मेरा माइंड था कि मैं वीडियो नहीं डालूंगा ये, लेकिन अभी डालूंगा क्योंकि 6 महीने जो है वो बहुत ज़्यादा है। उतनी देर मैं वेट नहीं कर सकता था, तो अभी दोस्तों को इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी फिर भी अगर किसी का कोई सवाल जवाब होगा तो वो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में जवाब दूँ। अदरवाइज़ मैं कोई और सर्विस एक लाने की सोच रहा हूँ कि एक प्राइवेट सर्विस शुरू करूँ जिसके अंदर दोस्त अहबाब जो बात करना चाहते हैं वो जो है वो क्या उसे कहते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकें, मेरे से रब्ता कर सकें, ठीक है। क्योंकि इस तरह बहुत सारे दोस्त होते हैं, हर बंदे से बात नहीं हो सकती। कोशिश मैं करता हूँ, जिसके पास मेरा नंबर चला जाता है व्हाट्सएप पे मैसेज करता है उसे मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नेक्स्ट 7-8 अगस्त के बाद भी मामला नए शुरू हो रहे हैं, तो उनके अंदर देखते हैं क्या अपडेट्स आती हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।